आज जिस तरह से बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर चर्चा का विषय बनी हुई है और आपको एक खबर बता दें, बागी टीएमसी एमएलए ऋतव्रत बनर्जी विधानसभा पहुंचे हैं। संदीपन साहा भी बंगाल विधानसभा पहुंचे। ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आशंका बढ़ गई है, तो 59 लोगों का समर्थन लेकर पहुंचे विधानसभा। समर्थन पत्र के साथ विधानसभा पहुंचे हैं ऋतव्रत। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। टीएमसी में पहले से ही फूट की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। बागी टीएमसी एमएलए ऋतव्रत बनर्जी विधानसभा पहुंच गए हैं। संदीपन साहा भी बंगाल विधानसभा पहुंचे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आशंका बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो 59 लोगों का समर्थन लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। समर्थन पत्र के साथ विधानसभा पहुंचे ऋतव्रत और क्या कुछ करने वाले हैं, बहुत से कयास लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि यहाँ पर ऋतव्रत 59 लोगों का समर्थन लेकर विधानसभा पहुंच गए हैं। समर्थन पत्र के साथ विधानसभा पहुंचे हैं ऋतव्रत और ये बड़ी खबर है टीएमसी से जुड़ी हुई। टीएमसी एमएलए ऋतव्रत किस तरह से विधानसभा पहुंचे हैं, 59 विधायकों का समर्थन उन्हें मिल रहा है और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर इस समर्थन पत्र के साथ विधानसभा अगर ऋतव्रत पहुंचे हैं तो क्या कुछ वो करेंगे। लेकिन बहुत से कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं टीएमसी को लेकर, क्योंकि टीएमसी में पहले से ही फूट की खबरें सामने आ रही थी, किस तरह से वहां पर असंतोष बना हुआ है और लगातार कुछ ऐसी खबरें भी थी जिसमें कि दल बदल की बात भी सामने आ रही थी। कितना सही और स्पष्ट होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता अमरदेव पासवान जुड़ गए हैं। अमरदेव, क्या जानकारी मिल रही है? ऋतव्रत अगर यहाँ पर पहुंचे विधानसभा 59 लोगों के समर्थन के साथ, तो क्या कुछ कयास लग रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा जो विधानसभा पहुंचे हुए हैं, अब तक जो है इस मामले में जो है अभी कयास लगाए जा रहे थे कि ये दोनों जो है विधायक जो है अन्य विधायकों को लेकर जो है संपर्क में है और उनको लेकर जो है एक अलग जो है तरीके से टीएमसी को जो है अपना दावा ठोक रहे हैं टीएमसी के सिंबल के ऊपर। तो अब वो जो है पिक्चर जो था वो अब पूरी तरह से क्लियर हो गया है, साफ हो चुका है और जो है ऋतव्रत बनर्जी जो है अपने जितने भी जो है 59 विधायकों के साथ जो है विधानसभा पहुंच चुके हैं और पहुंच के जो है वो अपना जो है समर्थन पत्र जो है वो जमा करने वाले हैं और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि टीएमसी का जो सिंबल है वो उस पर वो दावा करेंगे। दावा करके जो है टीएमसी का जो है दो फाड़ जो होने की जो बात हो रही थी, अब वो पूरी तरह से जो है क्लियर हो चुकी है और वो पूरी तरह से जो है अब टीएमसी का जो सिंबल है उस पर आपको पूरा अपना जो है कब्जा जमाने में कामयाब भी हो सकते हैं। तो ये जो है चीजें सामने आई हैं और फिलहाल जिस तरीके से अटकलें लग रही थी कि वो जो है दल बदल कर सकते हैं, तो इस पर अभी कहीं भी जो है ना तो आधिकारिक पुष्टि हुई है और ना ही कोई भी कयास लग रहे हैं कि वो जो है किसी और पार्टी से वो जुड़ेंगे अपने जो है बाकी विधायकों के साथ। तो ये चीजें जो है ये अभी सामने आई हैं, वो कहीं ना कहीं जो है जो समर्थन पत्र जो जिस तरीके से जमा कर रहे हैं और जो दावे कर रहे हैं और जो है जो टीएमसी का जो सिंबल है उसको जो है बिल्कुल, यानी टीएमसी के सिंबल को लेकर दावा किया जा रहा है पार्टी में दो फाड़ हो सकती है, अमरदेव ये माना जाए। इसके साथ साथ क्या ममता बनर्जी की तरफ से किसी तरह का बयान सामने आया है? देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से अभी भी किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनके जो नेता हैं और अन्य विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, उन्होंने जो जरूर ये जो है कहा है कि जो है वो जो है पार्टी के खिलाफ नहीं है और पार्टी से गद्दारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी जो है उनसे जो है अलग होके जो टीएमसी के ऊपर दावा कर रहे हैं और उसके सिंबल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो है ममता बनर्जी कुछ वजह रही है टीएमसी में जिस तरह से ये दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है। कहां पर असंतोष दिख रहा है पार्टी के अंदर? किस बात को लेकर ऐसा लग रहा है कि जो बाकी विधायक हैं, टीएमसी के जो नेता हैं, वो आपस में समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से टीएमसी में पहले के अन्य चुनावों में जो देखा जाता था कि ममता बनर्जी के ही का ही फैसला चलता था, उसके बाद में ममता बनर्जी के बाद में जो है अभिषेक बनर्जी जो है सामने आए, उनके बाद में जो है उनका जो है फैसला जो है चलना शुरू हो गया और अन्य जो भी टीएमसी से जो जुड़े हुए थे, जो टीएमसी के शुरुआती दौर से जब गठन हो रहा था टीएमसी का, उस शुरुआती दौर से वो लोग समर्थन में थे और उनके साथ में आगे बढ़ रहे थे और टीएमसी का जड़ मजबूत करने में उनका अहम भूमिका था।
तो ऐसे में उनका जो है पार्टी में कहीं ना कहीं जो है उनकी छवि जो है वो जो है मजबूत नहीं थी यानी और उनकी अमरदेव, कहीं ये माना चलती नहीं। जाए पार्टी जिस मिशन के साथ जिस टीएमसी का गठन हुआ था, कहीं ना कहीं उससे भी आगे जब बढ़ी तो उन मुद्दों से भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। यानी कुल मिलाकर जो जनता के मुद्दे होने चाहिए थे, पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था जिसके तहत टीएमसी सत्ता में आई थी, और कहीं ना कहीं ये जो नीतियां थी वो कुछ लोगों को नागवार गुजरी, और ये भी एक वजह हो सकती है टीएमसी में दो फाड़ की। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पार्टी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो जो चलती था और उनका ही फैसला सर्वोपरि जो है माना जाता था, और कहीं ना कहीं जो अन्य जो टीएमसी के नेता या विधायक थे या सांसद थे, उनका कोई कहीं भी कोई छवि मजबूत नहीं दिख रही थी, उनकी कुछ नहीं चलती थी, उनके बातों को वो जो अगर कुछ वो अपना बात रखते थे तो उनको जो है उनके बातों को काट दिया जाता था ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी जो है नाराजगी का कारण हो सकती हैं, जिस कारण जो है पहले के चुनाव जैसे 2021 के चुनाव में भी कई जो है नेताओं ने जो है टीएमसी का दामन छोड़ दिया। इस बार जिस तरीके से जो कई जो है करीब 59 से जो है विधायक जो है टीएमसी के, उन्होंने जो है ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया, टीएमसी का साथ छोड़ के जो है अपना अलग से टीएमसी का के सिंबल पे अपना दावा। बिल्कुल, तो अमरदेव, क्या माना जाए महाराष्ट्र में जिस तरह से हमने देखा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का बंटवारा हुआ, कुछ ऐसा ही अब हमें पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा टीएमसी में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो अभी हालात बने हुए हैं यहाँ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर में, तो उसको देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि जो महाराष्ट्र में जो हुआ वही चीजें जो है वो यहाँ पर घट रही हैं, और कहीं ना कहीं जो है वही तस्वीरें जो हैं यहाँ भी सामने आएंगी, और उस पर कहीं ना कहीं जो है मोहर भी लग सकती है। ये जो है अभी चल रहा है पश्चिम बंगाल में। और फिलहाल जिस तरीके से आप देख ही रही होंगी कि जो है ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा किस तरीके से जो है कई दिनों से जो है अपने कई विधायकों से जो है संपर्क में थे, मीटिंग कर रहे थे, उनको जो है समझाने का प्रयास कर रहे थे, समझा के जो है अपने समर्थन में लाके जो है अब वो ममता बनर्जी के खिलाफ जो है अब मैदान में यानी ये मानिए कि जो ममता बनर्जी का होल्ड था वो कम होता दिखाई दे रहा। ना तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता को कन्विंस कर पाई और ना ही अब टीएमसी के विधायकों को कन्विंस कर पा रही है। कुल मिलाकर जो उनकी नीति थी अब वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक या दो लोगों तक सीमित रह गई है, जिसकी वजह से पूरी नाराजगी है। जी बिल्कुल, कल की जो तस्वीरें थी, जिस तरीके से जो है अभिषेक बनर्जी और जो है सांसद जो है उनके ऊपर जो हमले को लेकर जो है जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा था धर्मतल्ला में, तो उस धरना प्रदर्शन में जो लोगों की जो भीड़ देखी गई वो मुट्ठी भर भीड़ थी, गिने चुने लोग थे, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो अन्य जो है नेता हो। तो उस भीड़ को देखकर जो है ये जरूर जो है सामने आ गया कि जो है अब उनके जो विधायक है अब उनके साथ में नहीं रहे, चाहे उनके जो समर्थक है वो उनके साथ में नहीं रहे, उनके नेता जो है वो उनके साथ में नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं जो वो ममता बनर्जी जो है वो कमजोर नतीजे जो है यहाँ पर नजर आ रही हैं, और उस कमजोरी का जो है फायदा जो है अब कहीं ना कहीं जो है ऋतुव्रत बनर्जी जो है अपना एक अलग से छवि यानी बड़ी बनाकर चुनौती है ममता बनर्जी के सामने अपनी पार्टी को एकजुट रखने की, और अब बहुत से कयास लग भी रहे हैं। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अमरदेव, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।